पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज रविवार हम मैथ्यू के सुसमाचार 16वें अध्याय के 5 से लेकर 12 तक के ईश वचन पर मनन चिंतन करेंगे। 1 से लेकर 4 तक के वचन में हम ये देखते हैं कि फरीसियों और सदूकियों ने रोटियों के दूसरे चमत्कार को खुद देखा था। इसके बावजूद वे ईसा मसीह से और कोई चिन्ह मांगने लगते हैं कि और कोई स्वर्ग से चिन्ह दिखा दें ताकि आप मसीह हो, इस बात का हम यकीन करें और आप पर विश्वास करें। लेकिन ईसा मसीह अपने अधिकार को साबित करने से इनकार करते हैं और ईसा उनकी आलोचना करते हैं। ये कहते हैं कि तुम मौसम की भविष्यवाणी तो दे सकते हो, आकाश को देखकर समझ जाते हो कि बारिश होगी या नहीं, लेकिन इस समय के चिन्ह को क्यों नहीं पहचान रहे हो? क्योंकि वे सिर्फ चिन्ह ही खोज रहे हैं कि स्वर्ग से कोई बड़ा चमत्कार हो जाए जिससे हम यकीन करें। लेकिन ईश्वर स्वयं मनुष्य बनकर उनके सामने खड़ा है और इतने बड़े बड़े चमत्कार उनके द्वारा संपन्न हो रहे हैं, उसे देखकर भी वे अपनी आँखों को बंद कर रहे हैं, अपने दिल को कठोर बना रहे हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि और कोई भी चिन्ह देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा चिन्ह और क्या देना है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम्हें नबी योना के चिन्ह के अलावा और कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। क्या है उसका अर्थ? नबी योना मछली के पेट में 3 दिन थे, उसके बाद मछली ने उन्हें बाहर फेंक दिया था तट के किनारे। उसी प्रकार नबी योना का चिन्ह प्रभु ईसा मसीह के बारे में उनका क्रूस पर चढ़ना, मृत होना और तीसरे दिन जी उठना है। कुछ दिनों के बाद तुम लोग मुझे क्रूस पर टंगा हुआ देखोगे। दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं स्वीकार कर पाएगा कि मैं ही मसीहा हूँ, लेकिन जब मैं तीसरे दिन जी उठूँगा वही सबसे बड़ा प्रमाण होगा कि मैं मसीह हूँ, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, मैं स्वयं ईश्वर हूँ, और उससे बड़ा चिन्ह और कोई तुम्हें नहीं मिलेगा। तो पुनरुत्थान ही है वह चिन्ह जिसकी बदौलत हम प्रभु ईसा मसीह के ईश्वर होने का प्रमाण मान सकते हैं। और आज के सुसमाचार में 5 से लेकर 12 तक के ईश वचन में प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों को आगाह करते हैं, सावधान करते हैं और कहते हैं कि फरीसियों और सदूकियों के खमीर से बचना। यहूदियों के रिवाज के अनुसार खमीर बुराई का और भ्रष्टाचार का प्रतीक माना जाता था। यह हम कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र के 5 से लेकर हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के 5वें अध्याय के 6 से लेकर 8 तक के ईश वचन में देखते हैं। इसका अर्थ ये है कि प्रभु खुद बताते हैं और शिष्य खुद समझ जाते हैं कि फरीसियों और सदूकियों की गलत शिक्षा के खमीर से सावधान रहना। वे प्रभु के वचन को अपनी मनमानी से उसकी व्याख्या करते हैं जो सत्य से बहुत ही दूर है। तो उनकी गलत शिक्षा से हमेशा सावधान रहना, सतर्क रहना। आजकल हम देख सकते हैं कि सोशल मीडिया में यूट्यूब और व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा बहुत सारी गलत शिक्षा क्रिश्चियंस के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा दिखाई देती है। और हमारे कैथलिक्स जिन्होंने 2000 साल से सही शिक्षा प्राप्त की है प्रभु यीशु मसीह के अपने शिष्यों के द्वारा, उन शिष्यों ने दुनिया भर में प्रभु की शिक्षा को उसकी शुद्धता के साथ सत्य के वचन को उन्होंने दूसरों को, हम सबको पढ़ाया। और उन शिष्यों के शिष्य थे बिशप्स। तो इस प्रकार 2000 साल में कैथोलिक चर्च में बिना किसी मिलावट के सच्ची शिक्षा, सत्य शिक्षा दी जा रही है। लेकिन इस कैथोलिक चर्च से अलग हुए कुछ क्रिश्चियंस, वे बहुत सी गलत बातों को सिखा रहे हैं
और हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ईश्वर त्रिएक ईश्वर, इसे कैसे समझा जाए? तो कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर तो सिर्फ एक है, वही एक ईश्वर 3 रूप में प्रकट हुआ। पुराने नियम में वही व्यक्ति, वही ईश्वर पिता बनकर आया और वही पिता नए नियम में माता मरियम की कोख से पैदा हुआ। उसे हम यीशु मसीह कहते हैं। पुत्र बनकर ईश्वर ने अपने आप को दिखाया और यही ईश्वर, एक ईश्वर जब स्वर्ग में चला गया तो वही ईश्वर फिर पवित्र आत्मा बनकर आया। तो ये एक बहुत ही गलत शिक्षा है। और कुछ लोग ये सिखाते हैं कि नरक है नहीं, प्रभु ईसा मसीह ने हम सब के पापों को अपने सिर ले लिया है, इसलिए हम चाहे जो कुछ भी करें, यदि हमने बपतिस्मा स्वीकार किया है तो हमें मुक्ति प्राप्त होगी ही होगी। नरक तो दूसरे लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम तो बच चुके हैं, हमारी तो रक्षा हो चुकी है। यह भी एक गलत शिक्षा है, क्योंकि बपतिस्मा स्वीकारना अकेले ही काफ़ी नहीं है। अपनी मृत्यु तक विश्वस्त बनकर जीना होगा, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीना है, प्रभु के नियम का पालन करते हुए विश्वास, आज्ञा पालन और प्यार से जीना है। हो सकता है कि कुछ गांवों में, हमारे मिशन प्रदेशों में भी इस तरह की गलत शिक्षा देने वाले लोग हमारे पास हों या आएं, लेकिन हमें इन सब से सावधान रहना है। सावधान रहने के लिए सबसे पहले तो हमें ये मानना है कि पवित्र बाइबल लेकर कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार उसकी व्याख्या नहीं कर सकता है। पवित्र बाइबल की व्याख्या सिर्फ चर्च करती है और 2000 साल से एक साथ चर्च प्रार्थना पूर्वक, भक्ति पूर्वक ईश्वर के वचन को पढ़कर उसकी सही व्याख्या हमें प्रदान करती है। और इसी व्याख्या को हर पैरिश चर्च में फादर्स, पुरोहित हमें प्रदान करते हैं, तो हमें उस पर विश्वास करना है। यह बात संत पेतरुस अपने दूसरे पत्र के पहले अध्याय के 20वें और 21वें वाक्य में हमसे कहते हैं, आप लोग सबसे पहले यह अच्छी तरह समझ लें कि धर्म ग्रंथ की कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तिगत व्याख्या का विषय नहीं होती, क्योंकि मनुष्य की इच्छा से कभी भविष्यवाणी उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वर की ओर से बोले। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही हमारे संत पिताओं ने इतने सालों में हमें जो सत्य शिक्षा प्रदान की है, जिसे कैथोलिक चर्च ने हमें सिखाया है, हमें उस पर अड़ग रहना है। इसलिए हमें कभी भी विचलित नहीं होना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है, गलत शिक्षा को समझना है। इसे हम कैसे पहचानें? इसलिए हमारे धर्म प्रांत के बिशप और हमारे पुरोहित, हमें उन्हें सुनना होगा। और जब भी किसी बात का संदेह मन में आए, डाउट आए, शंका आए, तो उनसे पूछना क्या यह सही है या गलत, और तब हमें सही शिक्षा का पता चलेगा। बपतिस्मा स्वीकार करने के कारण हम सब में, हर एक क्रिश्चियन में, हर एक कैथोलिक में पवित्र आत्मा हैं, और पवित्र आत्मा खुद हमें सावधान करेंगे, लेकिन हमें उस बात पर गौर करना होगा। फरीसियों और सदूकियों की गलत शिक्षा के खमीर से बचने के लिए प्रभु ने कहा था। तो यहूदी समाज में फरीसी किस प्रकार गलत शिक्षा फैला रहे थे, उससे सावधान करने के लिए, रहने के लिए बोला। तो उस प्रकार के फरीसी लोग, उस प्रकार के गलत शिक्षक आज भी हैं, हमें उनसे सावधान रहना है। और सदूकियों से सावधान रहने का। सदूकियों की शिक्षा क्या थी? सदूकी और फरीसियों की शिक्षा बिल्कुल अलग थी। सदूकियाँ ये सिखाते थे कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है, कोई स्वर्ग या नरक नहीं है, कोई स्वर्गदूत नहीं है, सिर्फ एक जीवन है, खाओ पियो मौज करो, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। तो ऐसी गलत शिक्षा
आज भी बहुत हमारे युवाओं को बहला रही है, बहका रही है, लेकिन इन सबसे भी हमें सावधान रहना है। ईट, ड्रिंक एंड मेक मैरी फॉर टुमारो वी विल डाई। बस एक ही जीवन है, ये जीवन अच्छे से जियो, मज़ा करो, क्योंकि मरने के बाद क्या होगा कौन जानता है। कुछ नहीं होगा। मरने के समय हर लोग जानवर की तरह मर जाएंगे बस। तो इस तरह की गलत शिक्षा से भी हमें सावधान रहना है। हमें ये समझना है कि मृत्यु तो सिर्फ हमारे अनंत जीवन के लिए एक दरवाज़ा है। वहाँ पर हम प्रभु के साथ हमेशा हमेशा के लिए हमें जीना है। उसे हम स्वर्ग कहते हैं। और हमेशा हमेशा प्रभु से जुदा होना वह अंधकार में जाने की तुल्य है। उसे ही हम नरक कहते हैं। तो इन सब सही शिक्षा पर हमें विश्वास करना है। इसलिए सुसमाचार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और प्रभु की वाणी को समझने की कोशिश करो। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, हे पवित्र आत्मा मेरे मन मंदिर में आकर बसो और मुझे प्रकाश दो, ताकि मैं गलत शिक्षा और सही शिक्षा में फ़र्क जान सकूं और सही शिक्षा पर विश्वास कर उस पर अमल कर सकूं। ईश्वर आपको अनुग्रहित करे।